गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं 12th क्लास में। एक मैट्रिक्स किया जो 3 नंबर का और एक प्रोबेबिलिटी किया, प्रायिकता किया जो 7 नंबर का था। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो भी CBSE RBSE दोनों में है। RBSE में ये चैप्टर 4 नंबर का है, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर में आता है। अच्छी बात यह है कि जो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं और 2 में से आपको एक करना होता है। और CBSE में ये चैप्टर 5 या 6 नंबर का आता रहता है, कभी 5 का कभी 6 का। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही रहता है, एक दो तीन 1 2 3 के करके क्वेश्चन डिवीज़न रहता है उन क्वेश्चंस में। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके माइंड में ये बात फिट कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने 11th में या बाकी टीचर्स भी आपको 11th में ये बताते हैं कि जो आपका चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन, वो आपकी मैथमेटिक्स का बेसिक चैप्टर है, मतलब नींव है आपकी गणित की, क्योंकि उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो कलन में यानी कैलकुलस में, इंटीग्रल समाकलन में, डेरिवेटिव अवकलन में, उसके एप्लीकेशंस में हर जगह यूज़ होते रहते हैं। हमने मैट्रिक्स चैप्टर किया तो भी आपने देखा कि 5-6 सवालों में त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे। तो इसी तरह से मैं वापस अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह कवर अप करना है, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझना है, इस चैप्टर पे आपको कमांड करनी है, पूरे 4 नंबर उठाने हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम में आता है ये चैप्टर काफ़ी, तो आपको चैप्टर 3 क्लियर होना चाहिए जो आपके 11th में है। तो सबसे पहले आज एक काम आपको ये करना है कि चैप्टर 3 जो आपके 11th में था ट्रिग्नोमेट्री, उसके सारे फॉर्मूले, उसके सारे आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करने, याद करने, ठीक है। एक एक फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला कहाँ यूज़ होगा फिर मैं यूज़ करता रहूँगा, आप सिर्फ देखते रहेंगे। इसलिए आपको ये माइंड में अच्छी तरह पता रहे कि हाँ ये फार्मूला यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ, तो वो सारे मेथड, वो सारी ट्रिक्स, वो सारी आइडेंटिटीज़, फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा, तो ही आप कैलकुलस भी कर पाओगे। जो मैंने कहा था सबसे लेंथी पार्ट है 38 मार्क्स का, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कैलकुलस के बाहर है, लेकिन फॉर्मूले इसमें भी उसके यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस बात को आप अच्छी तरह माइंड में रखते हुए चलें कि अब आपको पहला काम ये करना है, क्योंकि 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में थी वो आपको अच्छी तरह पता रहे कि कैसे उसका यूज़ करते थे, उसके सारे आइडेंटिटीज़ आपके माइंड में फिट रहे। तो ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आप अच्छी तरह याद रखें, उसके सारे फॉर्मूले, नहीं तो आपके यहाँ 12th में मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के इरादों पर पानी फिर सकता है, ठीक है। इसलिए पहले त्रिकोणमिति के सारे सूत्र, सारी आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूले आप याद करें। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बेसिक पे आता हूँ। नाम है इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो पहले बात हम फंक्शन की करेंगे, फलन की, फिर त्रिकोणमिति पे आएंगे, फिर आएंगे उसके प्रतिलोम पर। तो 3 स्टेप पर चलते हुए इस चैप्टर को हम बेसिक समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बात पहले अपन करते हैं फलन की, फंक्शन की, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। क्या थी उसकी डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक इमेज इन कोडोमेन, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में
अद्वितीय, यूनिक मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, उसको हम कहते थे फलन। जिस संरचना को हम इस तरह से शो करते थे स्ट्रक्चर को, एफ ए टू बी, जहाँ ए को हम बोलते थे प्रांत डोमेन और बी को बोलते थे हम सह प्रांत कोडोमेन। ए को प्रांत बोलते थे, बी को सह प्रांत बोलते थे कोडोमेन, और जिसके साथ इसकी इमेज बनती थी, जिसके साथ इसकी इमेज बनती थी वो एलिमेंट काउंट होते थे रेंज में, परिसर में। ठीक है, और हमने यहाँ यूनिक वर्ड यूज़ किया। इसका मतलब मैं आपको छोटे फॉर्म में बता देता हूँ कि अगर ये ए है और ये बी है, तो इसका अगर कोई एलिमेंट लें अपन तो इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, इसके इस एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन हो सकता है। अपने आप में ये क्या है, इन दोनों के लिए यूनिक है। इसको पता है कि मेरा रिलेशन इसी से, इसको पता है मेरा रिलेशन इसी से, तो अपने आप में ये रिलेशन क्या है, यूनिक है। ठीक है, यही बात हमने की कि फलन तभी होगा, फंक्शन तभी होगा जब डोमेन के, प्रांत के एलिमेंट्स का कोडोमेन के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर इसी एलिमेंट का रिलेशन यहाँ से चले जाए एक और के साथ, तो इस एलिमेंट का कितनों के साथ रिलेशन हो गया, 2, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन होने के लिए इधर से एक ही एलिमेंट से 2 नहीं जाए, इधर से एक ही एलिमेंट से 2 नहीं जाए। हाँ, इधर एक ही एलिमेंट पर 2 आ सकते हैं, इधर से 2 नहीं जाने चाहिए, लेकिन इधर 2 एक पर आ सकते हैं, तो ये फंक्शन कहलाता है। अपन ये बात की थी, इसे हम फंक्शन कहते हैं। फिर फंक्शन की हमने कुछ पार्ट्स की बात की थी कि फंक्शन कई तरह के होते हैं। एक तो एककी होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन 1 एक होता है बहु एककी, मैनी वन। एक होता है अंतरक्षेपी, इनटू। एक होता है आच्छादक, ऑनटू। तो एककी, अंतरक्षेपी, बहु एककी, आच्छादक। ठीक है, एककी का मतलब एक का रिलेशन एक से ही होगा। मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना के आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर ये डोमेन है, प्रांत है, और ये सह प्रांत है, तो इधर का एक एलिमेंट इधर एक से रिलेशन बनाएगा, अब इधर का भी अलग से ही होना चाहिए। अगर इसके साथ हो गया तो ये बहु एककी में काउंट हो जाएगा, मैनी वन में, इसमें। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इधर से जो भी एलिमेंट जाए उन सबका सिंगल सिंगल ही होना चाहिए, मतलब डबल नहीं जाना चाहिए, कोई भी 2 एक पर। जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि फंक्शन तो हो जाएगा लेकिन 1 नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर x1 और x2 2 एलिमेंट सेम है, 2 एलिमेंट सेम है, तो उनकी इमेज भी सेम होगी, fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, ये 1 था। मैनी वन में अगर यहाँ से एक एलिमेंट लें अपन तो वो इस पे काउंट हो जाए, यानी 2 एलिमेंट की इमेज एक हो जाए, यानी x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है लेकिन उनकी इमेज इक्वल है तो वो मैनी वन में काउंट हो जाएगा। तो ये तो 1 था, एककी था। मैनी वन में क्या हो जाएगा, बहु एककी में, कि इसका भी इससे हो जाए और इसका भी इससे हो जाए, तो ये बहु एककी। यानी अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है लेकिन उनकी इमेज इक्वल हो जाए तो ये मैनी वन हो जाएगा। ध्यान देना, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स काम में आ रहे हैं उनको रेंज बोलते हैं। ये 3 रेंज में काउंट हो गई, ये एक रेंज में काउंट हो गया। फिर था इनटू। अब 2 जब हमने स्टार्टिंग की डेफिनेशन बात की थी 1 और मैनी वन की, एककी और बहु एककी की, तो उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन जुड़ती है डोमेन के साथ, डोमेन की प्रॉपर्टी। अब इनटू और ऑन टू, अंतरक्षेपी और आच्छादक की परिभाषा जुड़ेगी कोडोमेन के साथ। तो ध्यान देना, जब भी कोडोमेन में यानी सह प्रांत में कोई भी एक अवयव बच जाए
जो इधर से रिलेशन नहीं बना रहा, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन इनटू, अंतरछेपी। अब बात आच्छादक की। अगर कोडोमेन का हर एलिमेंट भी यूज़ हो जाए, कोडोमेन का यानी सह प्रांत का हर अवयव भी यूज़ हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। मतलब इधर भी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू, आच्छादक। यानी आच्छादक होने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में आ जाए कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सह प्रांत और परिसर बराबर होता है कौन से फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए, आच्छादक फलनों के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है। तो काम की बात यहाँ पर यही है कि वन वन कौन होता है, मैनी वन कौन होता है, इनटू कौन होता है, ऑन टू कौन होता है, एक एक की, बहु एक की, अंतरछेपी, आच्छादक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक एक की का मतलब सबका अलग अलग रिलेशन जाए, यहाँ से सबका अलग अलग यहाँ से रिलेशन जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी दो एलिमेंट का रिलेशन चल जाए, वो फंक्शन तो हो जाएगा लेकिन वन वन नहीं होगा। वो कौन सा होगा, मैनी वन, बहु एक की। इन दो एलिमेंट का एक से रिलेशन है, अपने आप में ये यूनिक ज़रूर है, लेकिन दो का एक से हो गया है तो वो मैनी वन में काउंट होगा। फिर इनटू अंतरछेपी, अगर इसमें कोई एलिमेंट बच जाए तो वो इनटू में काउंट होगा, और इसमें भी सारे एलिमेंट यूज हो जाएँ तो वो ऑन टू में काउंट होगा। अब बात करते हैं अपन इन्वर्स की। अब देखें, इन्वर्स की बात करने से पहले मैं एक की और आच्छादक फलन को मिक्स कर रहा हूँ, वन वन और ऑन टू। तो वन वन और ऑन टू को अगर हम मिक्स कर दें, वन वन ऑन टू, एक की आच्छादक फलन हम लेते हैं F(a)(b), जिसमें A प्रांत है और B परिसर है। A प्रांत और B परिसर। परिसर यानी रेंज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आच्छादक में जो सह प्रांत होता है वही परिसर बन जाता है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज इन ऑन टू आच्छादक। तो ये A हो गया और ये B, वन वन ऑन टू, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कौन से फंक्शन की है, वन वन ऑन टू की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इक्वल्स टू वाई, लिखते ही हैं अपन कि x इसका एलिमेंट है, y इसका, कि इसके किस एलिमेंट की इमेज इसमें जा रही है, f(x) इक्वल्स टू वाई। तो आप देखोगे ये अपने आप में यूनिक है, ठीक है। पहली चीज़ फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। फिर वन वन भी है क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का एक से रिलेशन नहीं बन रहा, तो वन वन की भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। फिर ऑन टू की इधर भी कोई एलिमेंट बाकी नहीं रह गया। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया है जो वन वन ऑन टू है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन तो ये है ही क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन है, कोई भी एलिमेंट दो से रिलेशन नहीं बना रहा। पहली चीज़ फंक्शन की डेफिनेशन कि हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, वो है। सेकंड, वन वन की प्रॉपर्टी कि किन्हीं भी दो का एक से नहीं जाना चाहिए, वो भी होल्ड हो रही है, तो वन वन है। और ऑन टू यानी आच्छादक कि किन्हीं इधर एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको मैं अपन सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे। फलन की बात हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं अपन इन्वर्स की कि इन्वर्स आखिर बनता किसका है। फिर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स पर। अब प्रतिलोम की बात करते हैं, ठीक है, कि जो इन्वर्स होता है वो उन्हीं फंक्शन का बनता है जो बाइजेक्टिव होते हैं, जो बाइजेक्टिव होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। इसका मतलब बाइजेक्टिव, इन्वर्टिबल, यानी जो वन वन ऑन टू होते हैं, हिंदी में अपन बोलेंगे कि वो एक की आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक, ठीक है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं या एक की आच्छादक होते हैं, वन वन ऑन टू या इन्वर्टिबल, उनको हम कहते हैं एक की आच्छादक फलनों का ही इन्वर्स बन सकता है। एक की आच्छादक फलनों का ही क्या बन सकता है, इन्वर्स। रीज़न इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा
कि जैसे आप इसका इन्वर्स बनाओगे, यानी एफ का इन्वर्स क्या होगा, एफ का इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स B2A, यानी ये जो डोमेन था, प्रांत था, वो इन्वर्स में कोडोमेन यानी रेंज में काउंट हो जाएगा, और अब भी जो इसका कोडोमेन था, सह प्रांत था, रेंज था, वो इसमें डोमेन बन जाएगा। और इन्वर्स का साइन ये होता है एफ इन्वर्स, यानी यहाँ आ जाएगा एफ इन्वर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। रीज़न अब देखें, अगर ये इन्वर्स करें इसका अपन, तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, यानी जो ए है वो बी पर आ जाएगा। तो आप इसको कोडोमेन लेके इसको डोमेन लेके देखेंगे बी को, आप देखेंगे एक चीज़ कि बी के हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन जा रहा है, यानी फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और इधर भी हर एलिमेंट से रिलेशन यूनिक ही बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन का हम इन्वर्स बना सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स भी बनाने के लिए फंक्शन तो होना ही चाहिए ना। अगर आप मान लो कि आप ये फंक्शन लेते, ठीक है, अपने आप में एक फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स बनाते तो ये कोडोमेन, आप देखेंगे बी को, मैंने कहा ये डोमेन हो जाता है, इन्वर्स में ये प्रांत बन जाएगा बी वाला। तो आप देखोगे कि यूनिक रिलेशन तो बन ही नहीं रहा, एक एलिमेंट बाकी रह गया। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक इमेज, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए फलन में, लेकिन इसका कहाँ उपस्थित है, यानी ये फलन का इन्वर्स नहीं बन सकता। इसको आप देखेंगे तो इसका नहीं बन सकता, ठीक है, ये 1 1 का तो है ही, क्योंकि 1 1 हमने काउंट कर लिया। कहने का मतलब कि जो 1 1 ऑन 2 है, एक की आच्छादक फलन है, सिर्फ उन्हीं का इन्वर्स हो सकता है। बात क्लियर, ये पहली बात। अब इसी चीज़ को हम जोड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो यहाँ तक की बात एक ये पहली चीज़ जो मोटी बात निकल कर सामने आ रही है कि इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का बन सकता है जो एक की आच्छादक है, बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। अब इसी को ऐड करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसको ऐड करते हैं, और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर सेकंड थर्ड जो 11th में आपके था त्रिकोणमिति, उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हमने ग्राफ की बात की थी, हमने डोमेन कोडोमेन की बात की थी वहाँ पर 11th क्लास में, तो वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इनकी इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स के हमने वहाँ पर 11th में प्रांत और परिसर पढ़े थे, डोमेन और रेंज। साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है जो आप रखते हो, यानी साइन एक्स में एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, और रेंज होती है जो रखने पर आती है। जैसे मैं यहाँ 90 डिग्री रख दूँ तो 1 आ जाएगा, 0 रख दें तो 0 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो रखते हो आप वो डोमेन होता है, रेंज प्रांत होता है, और जो आपके पास आता है वो कोडोमेन में से आता है, और जो यूज़ में आता है कोडोमेन का एलिमेंट उसको रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। साइन एक्स इक्वल्स टू आर, यानी कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, हमेशा वैल्यू यही आएगी। कॉस एक्स में भी कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, हमेशा वैल्यू -1 से 1 ही आएगी। क्लोज इंटरवल है, ये बंद अंतराल है, मतलब -1 भी यूज़ होगा, 1 भी यूज़ होगा, और उनके बीच के एलिमेंट्स भी यूज़ होंगे। ओपन इंटरवल जैसे यहाँ है, यानी -1 और 1 यूज़ नहीं हो रहे, सिर्फ उनके बीच वाले ही एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, बंद अंतराल और खुले अंतराल का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो दिख रहा है वो भी होता है, और उनके बीच का भी होता है, बंद में, क्लोज में, और खुले में जैसे ये छोटा ब्रैकेट है, यहाँ जो दिख रहा है वो नहीं होता, सिर्फ उनके बीच का ही होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें। फिर आते हैं हम tan x पर। tan को आप ऐसे समझ सकते हैं, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो कभी भी नीचे इनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट नहीं आना चाहिए। तो कॉस किस पर 0 हो जाता है, यानी नीचे 0 आ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस होता है 0 किस पर, 90 के मल्टीपल्स पर, कॉस 90 0 होता है। तो tan x का भी डोमेन जो प्रांत होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन उन सबको हटाकर जिन पर कॉस 0 होता है, और कॉस 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर, विषम गुणांकों पर। तो 2n + 1 π/2, n जहाँ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और इसका जो रेंज है वो रियल नंबर है, जिसको अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही कॉट एक्स, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 0 होता है किस पर, पाई के मल्टीपल्स पर, किस पर,
पाई के मल्टीपल्स पर, तो r माइनस एन पाई कर दिया। ऐसे ही सेक होता है 1/cos, तो वही कॉस वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो यहाँ लगी थी, यानी यही माइनस हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक होता है 1/sin, तो वही साइन वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो यहाँ थी r माइनस एन पाई। तो आप ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का सबका जो डोमेन है, रेंज है, वो आता तो रियल नंबर से है, लेकिन जहाँ 4 में 0 हो जाएगा वो चीज़ हमने हटा दी और ये इनके रेंज है। ठीक है, अब इसी चीज़ को एक बार हम ग्राफ लेकर बात करते हैं अपन साइन एक्स की। ठीक है, किसकी बात? साइन एक्स की बात करते हैं। या उससे बता देता हूँ मैं कि आपको साइन एक्स एक फलन दे दिया जिसको आप y लिखते हो। ठीक है, यानी साइन ए टू बी कोई फंक्शन है। ठीक है, जहाँ साइन एक्स बराबर y है। तो हम वैल्यूज़ निकालने के साथ मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी बारे में ग्राफ से भी बता देता हूँ। ठीक है, ये x आप रखोगे, y आपके पास आएगा। x होगा डोमेन से, y होगा कोडोमेन से। हमने कहा रियल नंबर रख सकते हैं, मैंने रखा 0। साइन 0 0 होता है। अपन ने रखा 30 डिग्री। साइन 30 1/2 होता है। 45 रखा, साइन 45 1/√2 होता है। अपन ने रख दिया 60 डिग्री। साइन 60 √3/2 होता है। 90 रख दिया, साइन 90 1 होता है। 120 रख दिया। अब यहाँ से बात ध्यान देना, साइन 120 निकालेंगे। जिसको याद है वैल्यू बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि साइन 120 की वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे। 2 तरह से निकालेंगे साइन 120 की वैल्यू। या तो इसको आप लिखो 90 + 30 करके, या इसको लिखो 180 - 60 करके। काम में आएगी ये चीज़ बहुत आपके। तो साइन 90 + 30, 90 + 30 भी 120 और 180 - 60 भी 120। तो 90 जब 90 का मल्टीपल आ जाता है, यानी 90 आ चुका है, तो ये चेंज हो जाएगा अपने पड़ोसी में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह से। तो साइन 90 आ गया तो कॉस में हो गया, और थीटा है यहाँ पे 30। क्वाड्रेंट कौन सा काउंट करेंगे? सेकंड। 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में आपको पता है कि साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही 180, साइन 180 आ गया। 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पे चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो 180 से चेंज नहीं होगा तो साइन ही रहेगा। थीटा 60, क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकंड में रहेगा साइन 60। कॉस 30 भी √3/2 होता है, साइन 60 भी √3/2 होता है। तो किसी भी तरह से आप निकालें साइन 120 की वैल्यू ये यही आएगी। तो साइन 120 जो वैल्यू आपके पास आई वो √3/2 आई। ओके, अब पीछे चलते हैं। ये था एंटी क्लॉक, अब क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं। -30, तो इसकी भी बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साइन -30, साइन में माइनस साइन आगे आ जाएगा तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, यानी -1/2। साइन -45 डिग्री -1/√2। -60 डिग्री -√3/2। -90 डिग्री -1। -120 डिग्री -√3/2, इस तरह से। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है, यानी साइन एक्स जो आपको दिख रहा है ये अभी फंक्शन तो है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, तो क्या हम इसका इन्वर्स बना सकते हैं क्या, वही चीज़। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एक यहाँ 120 लिया, आप 150 पे जाओगे तो वैल्यूज़ आप देखोगे कि और भी रिपीट होंगी। ठीक है, यानी ये अपने 1 का नेचर इसने इस पॉइंट पर आकर और इस पॉइंट पर आकर इसने अपने 1 का नेचर खो दिया है, एककी का। इसने अपने एककी का नेचर खो दिया है यहाँ पर। ये फंक्शन अब भी 1 नहीं है। ठीक है, और हमने बात की थी
कि हमें अगर 1 ऑन टू फंक्शन मिलेगा तो ही हम उसका इन्वर्स बना सकते हैं। एक की आच्छादक फलनों का ही इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। एक की आच्छादक फलनों का ही हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स। 1 ऑन टू फंक्शन का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो क्या ये यहाँ पर 1 ऑन टू है? क्योंकि हमने बात की थी कि साइन में आप कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, हमने रखे, तो ये 1 तो नहीं हुआ। और हमने ये बात की थी कि इसका जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 ही आएगा। आप देख लो, हमेशा -1 से 1 जा रहा है, -1 से 1 ना। आप कुछ भी रख के देख लेना, आगे भी -150 भी रखोगे तो भी इनमें से आएगा। यानी ये ऑन टू तो है, पहली चीज़। ये आच्छादक तो हुआ, ये आच्छादक तो हुआ, ऑन टू तो हुआ, लेकिन ये 1 नहीं है, ये एक की नहीं है। तो इसको एक की करने के लिए हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इसके बाद आने वाले पॉइंट्स को भी हटाना पड़ेगा। यानी साइन एक्स का जो डोमेन था उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोक तोड़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? -90 से +90 तक। इसमें ये साइन एक्स 1 फंक्शन हो जाएगा और ऑन टू पहले ही है, ऑन टू पहले ही है। और अगर इन पॉइंट को हटा दें, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, 1 में रिपीट नहीं होते हैं। आप जो वीडियो में पीछे जाके देखेंगे या आपने कॉपी में नोट किया होगा उस चीज़ को, जो मैंने वापस अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि इन्वर्स सिर्फ उन्हीं का बन सकता है जो 1 ऑन टू है। तो यहाँ आप देखेंगे कि -90 से +90 के बीच में साइन एक्स 1 ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो इसका हम इन्वर्स बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में। यानी साइन एक्स अगर इन्वर्टिबल है, प्रतिलोम है, तो वो -90 से +90 के बीच में ही मिलेगा। कहने का मतलब कि इन्वर्स होने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए साइन एक्स, साइन जो फंक्शन था, अगर उसका इन्वर्स आपको बनाना है तो उसका जो डोमेन चाहिए आपको वो चाहिए -90 से +90 तक, और वैल्यू तो हमेशा -1 to 1 ही आएगी। ऐसे लिखते हैं हम किसी भी फंक्शन को। देखें यहाँ पर भी साइन a to b, a उसका डोमेन, b उसका कोडोमेन, a प्रांत, b सह प्रांत या परिसर। तो अगर साइन फंक्शन है तो हमने उसके जो प्रांत को छोटा कर दिया है कि वो 1 नेचर होल्ड करें। यानी -90 से -π/2 यानी -90 और +90 यानी ये π/2 हो गया, और -1 to 1 तो आएगा ही क्योंकि ऑन टू तो ये है ही। तो अगर इस डोमेन को ले लिया जाए तो साइन का आप इन्वर्स निकाल सकते हो। यानी अगर ये साइन एक्स इक्वल्स टू वाई है, ये फंक्शन 1 ऑन टू है, एक की आच्छादक है, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी ये इस रेंज में, ये इस डोमेन में, सॉरी रेंज में नहीं, 1 नेचर होल्ड करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना, साइन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। इन्वर्स को हम इस तरह से शो करते हैं, साइन इन्वर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स, मैंने आपको कहा था कि ये इधर आ जाएगा, जो पहले कोडोमेन था वो अब डोमेन बन जाएगा, और जो पहले डोमेन था वो अब रेंज बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स -1 to 1 -π/2 to π/2। इन्वर्स फंक्शन में ये जो रेंज आई है इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रेंज, मुख्य मान परिसर, मुख्य मान परिसर। क्यों बोलते हैं इसको मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूँ, साइन के ग्राफ से, ठीक है। तो अब ध्यान देना आप। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, सारे वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। साइन 0 0 होता है, 1 से -1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में। साइन 90 1 है तो ये पॉइंट लग गया। साइन 180 0 होता है तो 0 के सामने, 270 पर -1, 360 पर 0 और 5π/2 पर 1। इसी तरह से इधर भी -90 पर -1, -π पर तो 0 रहेगा ही, पाई के हर मल्टीपल पर। तो इस ग्राफ से आप देखें कि
कहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो। अगर हम ये वाला इंटरवल लें, सिर्फ इतना 0 से पाई, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम है, ठीक है। और मैंने कहा था 1 1 होने के लिए सेम नहीं होना चाहिए, तो ये इंटरवल नहीं ले सकते आप। अगर आपने ये ले लिया तो ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है, आपने ये इंटरवल ले लिया तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, आपने ये इंटरवल ले लिया तो यहाँ पे सेम है। तो चलो इन इंटरवल के अलावा अगर सिर्फ इतना हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ तो सेम नहीं है, यानी अगर π/2 से पाई तक का भी तो प्रिंसिपल रेंज बना सकते थे, क्योंकि इस रेंज में भी ये 1 1 है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही आप देखें। लेकिन रेंज तो यहाँ पे π/2 से पाई भी हो सकती है, ऐसे ही पाई से 3π/2 भी हो सकती है, 3π/2 से 2π भी हो सकती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि इस तरह का रेंज लिया है कि उसमें एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों होल्ड कर दिया। तो अगर इस इंटरवल को देखें यहाँ से यहाँ तक, आप देखोगे इसमें क्लॉक डायरेक्शन की भी प्रॉपर्टी आ गई और एंटी क्लॉक की भी प्रॉपर्टी आ गई। इस पूरे राउंड में, इस पूरे इंटरवल में कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए इसको सिर्फ रेंज नहीं बोला उसने, परिसर नहीं बोला, उसको सिर्फ रेंज नहीं बोलकर प्रिंसिपल रेंज बोला है, मुख्य मान परिसर। तो मैंने आपको ग्राफ से भी बता दिया कि -90 से +90 तक होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने उस ग्राफ टेबल से भी आपको बताने की कोशिश की कि -π/2 से π/2 तक होल्ड करती है। तो ये अपना पहला टॉपिक है कि इन्वर्स फंक्शंस के मुख्य मान परिसर क्या होते हैं। तो मैं अब एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब साइन का ही मैंने समझाया आपको, बाकी का भी इसी तरह से सेम टू सेम। तो आप देखें साइन इन्वर्स x, यानी साइन इन्वर्स का जो मुख्य मान परिसर है, फिर कॉस इन्वर्स का, मुख्य मान परिसर, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज सबके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। साइन इन्वर्स की होगी -π/2 से π/2, कॉस इन्वर्स की होगी 0 to π, इसी तरह से tan इन्वर्स की होगी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ओपन इंटरवल में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि tan आपको पता है tan 90 अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है, इसलिए 90 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ओपन इंटरवल में रख रहे हैं। कॉट इन्वर्स 0 to π, tan साइन को होल्ड करता है, कॉट कॉस को होल्ड करता है पहले, इसलिए 0 to π। सेक इन्वर्स, सेक कॉस को होल्ड करता है, तो कॉस की है 0 to π। और 1/cos आता है, तो कॉस किस पर 0 होता है, 90 पर, इसलिए इसमें -π/2 कर दिया। और कॉसेक इन्वर्स की हो गई, साइन को होल्ड करता है, तो -π/2 to π/2, साइन नीचे है तो इसमें 0 को माइनस कर दिया। तो ये पहला टॉपिक कि इनके मुख्य मान परिसर क्या होते हैं, मैंने आपको साइन का समझाया किस तरह से होते हैं। बाकी सब का भी सेम टू सेम होगा, आपको ये सीधे याद होना चाहिए। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होते हैं, मुख्य मान परिसर। मैंने आपको साइन इन्वर्स का बताया है कि कैसे उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, सबका इसी तरह से इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये इनके मुख्य मान परिसर हैं, ये टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही है, एक बार इसको खुद करने की कोशिश करें।